lecture we will going to study delete operation in the doubly linked list and polynomial addition, okay, in single linked list. Last lecture में हमने समझा था insert operation, traverse operation in the doubly linked list. Now in this lecture we will understand delete operation and different cases of delete operation in the doubly linked list. तो start करते हैं. Now first case we want to delete the node as a first node. अगर हमें first node को delete करना है, we want to delete first node, तो क्या क्या केसेस होंगे? दो केसेस आएंगे. When there is only one node तो वही first node है हमारा, वही last node है. And when there are more than one node तो उस केस में first node अलग होगा, last node अलग होगा. तो कंसीडर करते हैं पहला केस. When there is only one node in the list और हमें उसको डिलीट करना है. 100 फर्स्ट नोड के बैकवर्ड में नल और एक ही नोड है तो उसके फॉरवर्ड में भी नल. नाउ 10. अब सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट, मुझे इसको डिलीट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे डिलीट ऑपरेशन में, कहीं लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, बिकॉज अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी है सो वी कैन नॉट डिलीट एनी नोड, बिकॉज कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो हम क्या चेक करेंगे, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल देन सिंपली डिस्प्ले लिस्ट इज एम्प्टी एंड गो टू स्टेप लास्ट, एंड कर देंगे. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे, तब हमें फाइंड आउट करना है अगर एक ही नोड है, केवल वही फर्स्ट है वही लास्ट है. तो अगर एक ही नोड है तो फर्स्ट नोड के फॉरवर्ड फील्ड में क्या होगा, नल, बिकॉज वही फर्स्ट है वही लास्ट है. प्रॉपर्टी क्या कहती है डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट की, लास्ट नोड का फॉरवर्ड फील्ड कंटेन नल. और अगर एक ही नोड है तो वही फर्स्ट नोड है आपका, वही लास्ट नोड है, तो क्या होगा, स्टार्ट के फॉरवर्ड में अगर नल है, इन दैट केस केवल एक ही नोड है. तो हम क्या करेंगे, जब इस नोड को डिलीट करेंगे तो सीधे स्टार्ट में नल डाल देंगे. बट हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, इन सिंगल लिंक लिस्ट, इन सर्कुलर लिंक लिस्ट हमने स्टडी किया था कि जब भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं यूजिंग मैलॉक और कैलॉक, तो वी कैन डिलीट द मेमोरी, वी कैन फ्री द मेमोरी एलोकेटेड बाय मैलॉक एंड कैलॉक यूजिंग फ्री फंक्शन. तो जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं पहले उसके एड्रेस को एक टेम्परेरी पॉइंटर में असाइन करेंगे. फर्स्ट नोड को ही डिलीट कर रहे हैं तो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट में होगा. नाउ अब क्या करेंगे, फर्स्ट नोड को डिलीट कीजिए, यानी स्टार्ट में क्या आ गया, नल. तो जैसे ही स्टार्ट में नल आया फर्स्ट नोड लिस्ट से हट गया, लेकिन मेमोरी अभी भी है, उस मेमोरी को मुझे फ्री करना है. तो सिंपली फ्री फंक्शन का यूज़ कीजिए आप और फ्री के अंदर ptr. नाउ ताकि लिस्ट में फर्स्ट नोड डिलीट भी हो गया और जो मेमोरी एलोकेट थी वो भी फ्री हो गई. तो हमें क्या करना है, अगर स्टार्ट नल है तो लिस्ट एम्प्टी है, गो टू स्टेप लास्ट, प्रोग्राम एंड कर दीजिए. अगर फर्स्ट नोड डिलीट करना है और वही नोड है, केवल एक ही नोड है, तो स्टार्ट के फॉरवर्ड में नल होगा. तो सिंपली पहले उस नोड के एड्रेस को ptr में डालिए, उस नोड को डिलीट कीजिए, स्टार्ट को नल किया, फ्री ptr. तो ये था हमारा केस व्हेन देयर इज ओनली वन नोड एंड वी वांट टू डिलीट द फर्स्ट नोड. नाउ अब क्या है केस, वी वांट टू डिलीट द फर्स्ट नोड एंड देयर आर मोर देन वन नोड इन द लिस्ट. उसको समझ लेते हैं. नाउ हमें इस नोड को डिलीट करना है, वी वांट टू डिलीट दैट नोड. ओके, वी वांट टू डिलीट फर्स्ट नोड, इस नोड को हमें डिलीट करना है. तो कहाँ कहाँ चेंज होगा, जब ये फर्स्ट नोड डिलीट होगा तो स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा, जो अभी सेकेंड नोड है उसको. क्लियर है, जो अभी सेकेंड नोड है उसको. तो कहाँ चेंज आएगा, एल्स वाले पार्ट में समझ लेते हैं. मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो सबसे पहले तो उसे टेम्परेरी पॉइंटर में असाइन कीजिए, क्योंकि हमें मेमोरी फ्री करनी है. नाउ अब हमें क्या करना है, स्टार्ट विल पॉइंट टू द सेकेंड नोड. अगर फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगा तो स्टार्ट में क्या आना चाहिए, 100 की जगह 200,
और 200 कहाँ स्टोर है हमारा, 200 जो अभी फर्स्ट नोड है उसके फॉरवर्ड में, ठीक है। तो स्टार्ट को अपडेट करने से पहले क्या करना है हमें, स्टार्ट में 200 आना है। तो स्टार्ट में 200 कैसे आएगा, अभी स्टार्ट में क्या है 100, लेकिन 200 कैसे आएगा, 200 कहाँ है जो अभी फर्स्ट नोड है उसके फॉरवर्ड में। तो स्टार्ट में आप कर दीजिए स्टार्ट एरो फॉरवर्ड, समझ आया। अभी स्टार्ट में जब तक फर्स्ट नोड का एड्रेस था जो अभी फर्स्ट नोड है, तो हमें क्या करना है, स्टार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस लाना है। सेकंड नोड का एड्रेस कहाँ पर है, अभी जो फर्स्ट नोड है उसके फॉरवर्ड फील्ड में। तो स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट का फॉरवर्ड, तो स्टार्ट में आगे 200, स्टार्ट इसको पॉइंट करने लगा। अब द सेकंड नोड विल बिकम द फर्स्ट नोड, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट, बैकवर्ड फील्ड ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट कंटेन नल। अभी ये सेकंड नोड था इसलिए इसमें एड्रेस था, लेकिन जब ये फर्स्ट नोड बन जाएगा तो इसके बैकवर्ड फील्ड में क्या आएगा, नल। कैसे, अब इस नोड का एड्रेस कहाँ पर है, स्टार्ट में, तो इसके बैकवर्ड में क्या आना है, नल। तो स्टार्ट के बैकवर्ड में आ जाएगा नल, यानी 200 के बैकवर्ड में आ गया नल। तो 100 की जगह आ गया नल। तो जब लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड है और मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, तो पहला केस जब लिस्ट में एक ही नोड है, दूसरा केस जब एक से ज़्यादा नोड है, तब हम एल्स वाले पार्ट में क्या करेंगे, स्टार्ट में 200 लाना है, स्टार्ट में स्टार्ट का नेक्स्ट कर दीजिए फॉरवर्ड, एंड स्टार्ट के बैकवर्ड में नल। नाउ व्हेन वी वांट टू डिलीट अ लास्ट नोड, अगर हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है, ठीक है, अगेन फिर से वही केस, देयर आर मोर देन वन नोड इन द लिस्ट और देयर इज ओनली वन नोड इन द लिस्ट। क्योंकि अगर केवल एक ही नोड है तो वही आपका फर्स्ट नोड है, वही आपका लास्ट नोड है। तो उसको कैसे समझेंगे हम, जैसे अभी बिल्कुल किया था वैसे ही रहेगा। लिस्ट एम्प्टी है वो हमेशा चेक करना है, ठीक है। पहला पॉइंट, चेक लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, क्योंकि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हम डिलीट नहीं कर सकते। चेक लिस्ट इज एम्प्टी, इसको चेक करेंगे। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, लिस्ट कंटेन ओनली वन नोड, चेक, क्योंकि अगर एक ही नोड है तो वही फर्स्ट है वही लास्ट है, ओनली वन नोड। ओके, वन नोड चेक करने का क्या तरीका है, स्टार्ट का नेक्स्ट, इफ स्टार्ट का फॉरवर्ड कंटेन नल, तो सिंपली जिस नोड को डिलीट करना है उसको पहले टेम्परेरी पॉइंटर में लीजिए, देन क्या करेंगे हम, स्टार्ट को नल से इनिशियलाइज कर दीजिए क्योंकि लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, और एम्प्टी लिस्ट में नल कंटेन नल एंड फ्री पीटीआर। क्लियर है, और यहाँ आ गया आपका नल। जब एक से ज़्यादा नोड हैं और हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है, उस केस में क्या करेंगे, और एक समझ लेते हैं। नो, एक से ज़्यादा नोड है और मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है, इस नोड को, मेरे पास एड्रेस है फर्स्ट नोड का, मुझे जाना है लास्ट नोड के एड्रेस पर। तो अगेन वही एल्स वाले पार्ट में ट्रैवर्स करना है हमको, टैम्प पॉइंटर ले लीजिए या पीटीआर जो भी आप लेना चाहते हैं। टैम्प इक्वल्स टू स्टार्ट, जब तक टैम्प को मुझे यहाँ लाना है, यानी टैम्प कंटेन द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। लास्ट नोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉरवर्ड फील्ड ऑफ द लास्ट नोड, फॉरवर्ड पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड कंटेन नल। तो जब तक का मतलब वाइल टैम्प के फॉरवर्ड में नल नहीं है तब तक आप टैम्प को अपडेट करते रहिए। नल, तब तक क्या करना है, टैम्प इक्वल्स टू टैम्प का फॉरवर्ड, तब तक टैम्प में टैम्प का फॉरवर्ड करते रहिए। तो देखिए ड्राई रन करा लेते हैं, किसी भी एल्गोरिथम को समझने के लिए, कोडिंग करने के लिए ड्राई रन जरूरी है। टैम्प में इनिशियली आया 100,
100 का फॉरवर्ड, 100 का फॉरवर्ड क्या है 200, नल है नहीं, तो टेम्प में क्या आ जाएगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प फॉरवर्ड, टेम्प में 200 आ गया। अब टेम्प यहाँ आ गया तो 200 का फॉरवर्ड नल है क्या, नहीं 300 है। फिर से लूप के अंदर जाएंगे यहाँ पर, तो टेम्प में क्या आ जाएगा 300। अब टेम्प यहाँ पर आ गया। अब फिर चेक कीजिए 300 का फॉरवर्ड क्या है नल, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आने के बाद टेम्प में क्या है 300। अब मुझे इस नोड को डिलीट करना है। जब ये नोड लास्ट नोड था तो इसके फॉरवर्ड में क्या था नल। सिंपली सबसे पहले तो जिस नोड को डिलीट करना है उसको एक टेम्परेरी पॉइंटर में असाइन कर लीजिए, पी टी आर इक्वल टू टेम्प, फिर से करो नाउ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टेम्प इस नोड को पॉइंट कर रहा है। ये नोड जब डिलीट होगा तो जो सेकंड लास्ट नोड है वो क्या हो जाएगा लास्ट नोड, यानी ये वाला लास्ट नोड बन जाएगा, न्यू लास्ट नोड। तो लास्ट नोड के फॉरवर्ड फील्ड में क्या आना चाहिए नल, यानी मुझे क्या लाना है, मुझे 200 के फॉरवर्ड में नल लाना है। तो 200 के फॉरवर्ड में नल कैसे आएगा, 200 के फॉरवर्ड में नल, तो भाई ये तो मैंने समझने के लिए लिख दिया 200, लेकिन यहाँ तो हमें जनरलाइज करना है ना इसको वेरिएबल्स के थ्रू, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू। 200 कहाँ पर स्टोर है, देख सकते हैं टेम्प में 300 है, 200 कहाँ पर स्टोर है, जो अभी लास्ट नोड है उसके बैकवर्ड में, जो अभी लास्ट नोड है उसके बैकवर्ड में। तो सिंपली क्या हो जाएगा 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, टेम्प का फॉरवर्ड, 200 क्या है टेम्प का बैकवर्ड, सॉरी देखिए यहाँ है ना 200 और 300 लास्ट नोड का एड्रेस है टेम्प, तो इसके बैकवर्ड में क्या है, इसके बैकवर्ड में 200 है, इसके बैकवर्ड में 200 है, टेम्प के बैकवर्ड में 200 है। तो 200 के फॉरवर्ड में क्या आना है नल, तो 200 का डिनोशन टेम्प एरो बैकवर्ड से होगा, तो 200 की जगह टेम्प एरो बैकवर्ड लिख दीजिए, टेम्प एरो बैकवर्ड 200 हुआ। अब हमें जाना कहाँ है 200 के फॉरवर्ड में, यानी टेम्प एरो बैकवर्ड के फॉरवर्ड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नल। समझ आया पॉइंट आपको, भाई हमें क्या करना है, टेम्प लास्ट नोड का एड्रेस किस में है टेम्प में 300, अब सेकंड लास्ट नोड बन जाएगा, तो सेकंड लास्ट नोड कौन सा है 200, जिसके फॉरवर्ड में क्या आएगा नल। लेकिन मेरे पास तो लास्ट नोड का एड्रेस है, यही इसका एडवांटेज है कि हम करेंट नोड से प्रीवियस नोड का एड्रेस को भी निकाल सकते हैं। यहीं अगर सिंगल लिंक लिस्ट होता तो मैं एक टेम्परेरी पॉइंटर और लेके चलना पड़ता, जो जब टेम्प अपडेट होता उससे पहले प्रीवियस टेम्प अपडेट होता। लेकिन जब डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो हमें कोई टेम्परेरी पॉइंटर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लास्ट नोड के बैकवर्ड फील्ड से प्रीवियस नोड का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 200 के फॉरवर्ड में नल आएगा, 200 कहाँ पर है अभी जो लास्ट नोड है उसके बैकवर्ड में। तो ये हो गया आपका। पहले क्या करेंगे, टेम्प में स्टार्ट, जब तक टेम्प का फॉरवर्ड नल नहीं होता यानी टेम्प में लास्ट नोड का एड्रेस नहीं आ जाता तब तक बढ़ाते रहिए इसको। फिर पीटीआर को टेम्प कर दीजिए, फ्री करना है हमें इसको। अब सेकंड लास्ट नोड के फॉरवर्ड में यानी 200 के फॉरवर्ड में नल, 200 लास्ट नोड के बैकवर्ड में है तो टेम्प के बैकवर्ड के फॉरवर्ड में नल आ गया, और लास्ट में फ्री कर दीजिए, फ्री पीटीआर कर दीजिए, फ्री टेम्प कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिलीट अ नोड एज अ लास्ट नोड, जब एक से ज़्यादा नोड है। नाउ अब तीसरा और लास्ट केस कंसीडर कर लेते हैं। व्हेन वी वांट टू गिव अ पोजीशन, वी वांट टू डिलीट अ नोड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। तो पहला केस, जब पोजीशन 1 है और केवल एक ही नोड है, बिल्कुल अभी अभी डिस्कस किया था, स्टार्ट में सीधा नल ले आएंगे। जब पोजीशन 1 है और एक से ज़्यादा नोड है, इसको भी बिल्कुल अभी डिस्कस किया था, यही वाला कोड हम रन करा देंगे। टेम्प का फॉरवर्ड जब तक नल ना हो तब तक टेम्प को अपडेट करते रहिए, फिर टेम्प के बैकवर्ड के फॉरवर्ड में नल डाल दीजिए। तो ये वाला केस तो हो गया आपका किस चीज़ का, जब पोजीशन 1 है, देयर इज़ ओनली 1 नोड, तब सिंपली स्टार्ट को नल कर देंगे। इस नोड को डिलीट करना है तो यहाँ पे सीधे नल आ जाएगा, जिसको अभी हमने समझा था। अगर एक से ज़्यादा नोड है और पोजीशन 1 है तब क्या करेंगे, तब हम ट्रैवर्स करते हुए लास्ट नोड तक जाएंगे, टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, सेकंड लास्ट नोड अब लास्ट नोड बन जाएगा, तो टेम्प के
बैकवर्ड में, क्योंकि लास्ट नोड सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस कहाँ है, यहाँ पर टेम्प के बैकवर्ड में, टेम्प के बैकवर्ड में, यानी यहाँ आ गए अब हम। तो टेम्प के बैकवर्ड में हम इस नोड पर आ गए। अब इस नोड के फॉरवर्ड पे जाना है, तो टेम्प के बैकवर्ड के फॉरवर्ड में हम सिंपली क्या कर देंगे, नल। क्लियर है? तो ये वाला केस हो गया जब मोर देन वन नोड है एंड वी वांट टू डिलीट ओनली पोजीशन वन नोड। नाउ अगर एक से ज़्यादा नोड हैं, क्लियर है, पोजीशन हमारी ग्रेटर देन वन है, अब क्या करेंगे हम उसको समझ लेते हैं। सपोज आई वांट टू डिलीट दिस नोड, सेकंड नोड को मुझे डिलीट करना है। अब मुझे सेकंड नोड को डिलीट करना है, यानी ट्रैवर्स करके मुझे सेकंड नोड तक पहुंचना है। यानी मुझे ट्रैवर्सिंग करनी है, तो ट्रैवर्सिंग करनी है तो टेम्प नोड को हम इनिशियलाइज करेंगे। टेम्प नोड को इनिशियलाइज कीजिए। टेम्प में आ गया स्टार्ट, ठीक है, टेम्प यहाँ से चलेगा फर्स्ट नोड से, तो टेम्प में क्या आ गया, 100। अब जब पोजीशन वाला क्वेश्चन है तो हम एक आई वेरिएबल लेके चलेंगे जो पोजीशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो आई 1 लेके चलिए, ठीक है। आई जब 1 है तब टेम्प में 100 है, मुझे 200 लाना है, यानी एक बार लूप में और जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, हर बार टेम्प को टेम्प का फॉरवर्ड करूंगा। तो टेम्प को टेम्प का फॉरवर्ड करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक वाइल लूप लेना होगा जिसमें मैं पोजीशन कंट्रोल करूंगा। पोजीशन है मेरी, पोजीशन वेरिएबल, पोजीशन है मेरी 2। कब तक चलेंगे हम, आई लेस देन पोजीशन तक जाएंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू पोजीशन तक जाएंगे। समझ लेते हैं। जब आई 1 था, टेम्प में 100 था, ठीक है। अब मैं एक बार और लूप में जाऊंगा, पोजीशन मेरी 2 है, तो जब एक बार और लूप में जाऊंगा तो 1 लेस देन 2 पोजीशन, यानी 1 लेस देन 2 अगर मैं लिखूंगा तभी मैं लूप में जा पाऊंगा। अगर मैंने लिखा 1 लेस देन पोजीशन -1 तो मैं लूप में नहीं जा पाऊंगा। क्लियर है? तो हम लिखेंगे आई लेस देन पोजीशन, तो क्या होगा, जैसे आई लेस देन पोजीशन हुआ टेम्प में टेम्प का फॉरवर्ड, यानी अब टेम्प में क्या आ जाएगा, टेम्प में आ जाएगा आपका टेम्प का फॉरवर्ड यानी 200, और आई क्या हो जाएगा, आई को भी अपडेट करना है मुझे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। आई में आ गया अब 2, टेम्प में आ गया 200, 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ गए। जैसे ही आप लूप से बाहर आए, लूप से बाहर आने के बाद आपके टेम्प में क्या है, लूप से बाहर आने के बाद हमारे टेम्प में 200 है। अब कैसे करेंगे इसको, मुझे सेकंड नोड को डिलीट करना है। क्लियर है? तो सेकंड नोड का एड्रेस किस में है, टेम्प में। तो सबसे पहले जिस नोड को डिलीट करना होता है उसको पीटीआर में लीजिए, क्योंकि मुझे मेमोरी फ्री करानी है। अब जब ये सेकंड नोड डिलीट होगा तो कहाँ कहाँ चेंज होंगे, तो जब सेकंड नोड डिलीट होगा तो जो अभी थर्ड नोड है वो सेकंड नोड बन जाएगा। और क्या चेंज होगा, तो यानी कहाँ कहाँ चेंज होगा, जो अभी थर्ड नोड है वो सेकंड नोड बन जाएगा। तो कहाँ कहाँ चेंज होगा, देखिए ये फर्स्ट नोड है, ये जो सेकंड नोड अभी करेंटली सेकंड नोड है, इसको डिलीट कर देंगे, पहले इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन जब मैंने इसको डिलीट किया, ठीक है, तो अब कहाँ चेंज होगा, अब ये फर्स्ट नोड का इस नोड को पॉइंट करेगा जिसको डिलीट किया है, नहीं, इसके डिलीट होने के बाद जो अभी थर्ड नोड था वो सेकंड नोड बन जाएगा। तो ये फील्ड अभी जो फर्स्ट नोड है इसका फील्ड किसको पॉइंट करेगा, जो सेकंड नोड बनने वाला है उसको, यानी इसका फॉरवर्ड फील्ड, फर्स्ट नोड का 100 का फॉरवर्ड फील्ड किसको पॉइंट करेगा, 300 को। तो यहाँ पे 300 आना चाहिए,
क्लियर है? और क्या चेंज होगा? जो अभी थर्ड है वो सेकंड बन जाएगा, तो अब वो फर्स्ट को पॉइंट करेगा, यानी जो अभी थर्ड नोड है वो सेकंड बनने वाला है, तो इसके बैकवर्ड में किसका एड्रेस आएगा? इसके बैकवर्ड में इस नोड का एड्रेस आएगा, यानी यहाँ पे आना चाहिए 100 और यहाँ पे आना चाहिए 300। क्लियर है? 100 और 300 आना चाहिए, तो कैसे होगा? तो देखिए समझ लेते हैं बड़े आराम से। टेम्प में है मेरा 200, ठीक है, मुझे कहाँ कहाँ चेंज करना है? 200 के फॉरवर्ड में 300 आना है, ठीक है, और 300 के बैकवर्ड में 100 आना है। तो ये मुझे कैसे मिलेंगे? 300 कहाँ है? टेम्प के फॉरवर्ड में, और 100 कहाँ है? टेम्प के बैकवर्ड में। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो मुझे 300 के बैकवर्ड में 300 के बैकवर्ड में क्या लाना है? 100। 300 के बैकवर्ड में 100 लाना है। 300 कहाँ पर है? टेम्प के फॉरवर्ड में, तो टेम्प के फॉरवर्ड के बैकवर्ड में, टेम्प के फॉरवर्ड के बैकवर्ड में, यानी यहाँ पर 100 आना है। 100 कहाँ पर है? इस टेम्प के बैकवर्ड में। भाई 200 के बैकवर्ड में ही तो है, और 200 कहाँ पर? टेम्प में, तो टेम्प के बैकवर्ड में। क्लियर है? तो यहाँ पे तो आ गया 100। और दूसरा चेंज कहाँ होगा? 100 के फॉरवर्ड में क्या आना है? 300। 100 के फॉरवर्ड में, तो 100 का फॉरवर्ड, 100 के फॉरवर्ड में आना है 300। क्लियर है? तो 100 का फॉरवर्ड, 100 कहाँ है? टेम्प के बैकवर्ड में। भाई यही तो है 100, टेम्प के बैकवर्ड में, टेम्प के बैकवर्ड के फॉरवर्ड में 300 आना है। 300 कहाँ पर है? टेम्प के फॉरवर्ड में। समझ आ गया? टेम्प के बैकवर्ड के फॉरवर्ड में टेम्प का फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। तो ये था लॉजिक हमारा डिलीशन का, लास्ट नोड पर्टिकुलर पोजीशन। क्लियर है? जब पोजीशन ग्रेटर देन 1 है। नाउ यहीं पे हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट फिनिश होता है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमने इंसर्शन समझा, ट्रैवर्सिंग समझा, डिलीशन समझा। अब एक एप्लीकेशन जो बहुत मोस्टली पूछा जाता है वो है आपका पॉलिनोमियल एडिशन यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट। पॉलिनोमियल एडिशन ये एप्लीकेशन है सिंगल लिंक लिस्ट का। पॉलिनोमियल समझ लेते हैं पहले। पॉलिनोमियल में दो चीज़ें होती हैं, इसका स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन। स्ट्रक्ट पॉली, एक तो कोफिशिएंट होता है, जैसे 3 कोफिशिएंट हो गया, 2 कोफिशिएंट हो गया, 4 कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। एंड एक एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1, ये सब एक्सपोनेंट हो गए। और एक लिंक, तो जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा, यानी हर एक टर्म को हम एक नोड से डिनोट करेंगे। पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को हम एक नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस नोड के 3 पार्ट होंगे। कोफिशिएंट, यानी यहाँ पे स्टोर होगा, अगर 3x³ की बात करता हूँ मैं, कोफिशिएंट क्या है 3, एक्सपोनेंट पावर क्या है 3, एंड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, यानी इस टर्म को जिसमें स्टोर करेंगे जिस नोड में, उस नोड का एड्रेस। तो यहाँ हमने क्या किया? पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को रिप्रेजेंट किया नोड से। और नोड किसका पार्ट है? सिंगल लिंक लिस्ट का। सिंगल लिंक लिस्ट के थ्रू हम कर रहे हैं इसको। तो देखिए इसमें कितने लिस्ट बनेंगे? 3 लिस्ट बनेंगे। एक पॉली 1 जो पहले एक्सप्रेशन को स्टोर करेगा, पॉली 2 जो दूसरे एक्सप्रेशन को स्टोर करेगा, पॉली 3 जो रिजल्ट को स्टोर करेगा, एडिशन को, ठीक है, तो जो एडिशन को स्टोर करेगा। तो एडिशन को स्टोर करने के लिए क्या होता है, कब हम एडिशन करते हैं दो टर्म का? जब इनके ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट होता है। जब पहले पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट, पहले पॉलिनोमियल के पहले टर्म का एक्सपोनेंट दूसरे पॉलिनोमियल के पहले टर्म के एक्सपोनेंट के बराबर है, तब हम क्या करेंगे? जैसे सपोज होता 3x³ प्लस 4x³, तो हम इसको ऐड करते हैं क्योंकि इनके दोनों के एक्सपोनेंट सेम है। तो यानी जब एक्सपोनेंट सेम होते हैं तभी हम उनके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। लेकिन अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो जिस पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट ज़्यादा है उसको
रिजल्टेंट लिस्ट में स्टोर करते हैं। क्लियर है? तो 3x³ प्लस 4x³ को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा आएगा आंसर 7x³। लेकिन अगर 3x³ और 2x³ को ऐड 2x² को ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 3x³ प्लस 2x²। यानी जिस पॉलिनोमियल के टर्म का एक्सपोनेंट ज़्यादा है उसको पहले स्टोर करेंगे रिजल्टेंट लिस्ट में, और दूसरे जिसका एक्सपोनेंट कम है उसको बाद में स्टोर करेंगे। क्लियर है? नाउ अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं जल्दी से। ये 100 हो गया, सपोज ये रिप्रेजेंटेशन है। नल पहला टर्म 3x³, यहाँ पे एक फील्ड और आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 300 कोफिशिएंट आएगा पहले, फिर एक्सपोनेंट आएगा, फिर एड्रेस आएगा। एड्रेस सपोज 200 है। ठीक है, अब इसी तरह से आप रिप्रेजेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा अब आपका 100, यहाँ पे आया आपका दूसरे टर्म के लिए 2 और 2, और यहाँ पे आ गया आपका 300। 300 में क्या आएगा? 200, ये हो गया आपका कोफिशिएंट, देन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है इसका 1। नेक्स्ट नोट का एड्रेस है 400। 400 इसमें क्या आएगा? 300। नाउ इस टर्म को स्टोर करेंगे जिसका एक्सपोनेंट तो है, कोफिशिएंट तो है 2, एक्सपोनेंट है 0। इसी तरह से इसको लेंगे हम। जब इसको लेंगे किसी एक नोड को स्टोर कर लेते हैं, कंपैरिजन बता देंगे। फिर यहाँ पे सपोज 600 है, तो 600 है तो क्या आएगा? नल। क्लियर है? यहाँ पे आ गया आपका कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, और नेक्स्ट नोड का एड्रेस 700, तो यहाँ आ गया 700। इसी तरह यहाँ आ गया 600। इस टर्म को लेंगे 2, एक्सपोनेंट है 1, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 800। 800 को लिया 700, कोफिशिएंट है 1, एक्सपोनेंट है 0। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? जब तक दोनों लिस्ट में एलिमेंट हैं तब तक हम ऐड करते रहेंगे। यानी जब तक 3 टेम्परेरी पॉइंटर लेंगे, ptr1 स्टार्ट 1 के लिए रहेगा, ptr2 स्टार्ट 2 के लिए रहेगा, और ptr3 रिजल्टेंट लिस्ट के लिए रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रैवर्स करना है। जब तक दोनों लिस्ट में एलिमेंट है तब तक दोनों को कंपेयर करेंगे। तो वाइल जब तक ptr1 भी नल नहीं होता और आपका ptr2 भी नल नहीं होता, 2 भी नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला केस, अगर ptr1 का एक्सपोनेंट से ही कंपेयर करते हैं, ग्रेटर है ptr2 के एक्सपोनेंट से, ptr2 के एक्सपोनेंट से, तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली ptr1 के एक्सपोनेंट को ptr रिजल्टेंट लिस्ट में डाल देना है। तो क्या होगा? ptr3 के एक्सपोनेंट में आ जाएगा ptr1 का एक्सपोनेंट। ठीक है, क्लियर है? और जिसका कॉपी हुआ है एक्सपोनेंट, जिसका टर्म, जिस लिस्ट का टर्म कॉपी हुआ है उसका पॉइंटर बढ़ जाएगा। ptr1 इक्वल्स टू ptr1 एरो फॉरवर्ड। लेकिन अगर ptr2 का एक्सपोनेंट ज़्यादा है, ptr2 का एक्सपोनेंट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? इफ ptr2 का एक्सपोनेंट ग्रेटर है ptr1 के एक्सपोनेंट से, तो सिंपली क्या करना है? सिंपली ptr3 के एक्सपोनेंट में क्या कर देंगे? कॉपी कर देंगे ptr2 का एक्सपोनेंट, क्लियर है? और जिसका एक्सपोनेंट, जिसका टर्म कॉपी किया है और एक टर्म और है, एक्सपोनेंट तो कॉपी कर दिया, कोफिशिएंट भी रहना है, तो ऊपर भी लिख लीजिएगा ptr3 के कोफिशिएंट में एक टर्म और ऐड हो जाएगा ptr1 का कोफिशिएंट।
ये रह गया था क्योंकि 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह ptr3 के कोफिशिएंट में ptr2 का कोफिशिएंट, और क्या होगा, जिसको कॉपी किया है टर्म को उसको अपडेट कर देंगे, ptr2 इक्वल्स टू ptr2 का फॉरवर्ड। और लास्ट केस रह गया जब आपका दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। जब दोनों के एक्सपोनेंट सेम है यानी 2x² और 3x², तो यहाँ क्या होगा, अगर पहले टर्म का एक्सपोनेंट दूसरे टर्म के एक्सपोनेंट के बराबर है तो दोनों के कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे और किसी भी एक टर्म का एक्सपोनेंट कॉपी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप कॉपी करते रहेंगे। अगर मान लीजिए ये लिस्ट पहले एंड हो गई और इस लिस्ट का एक टर्म बचा, तो हम जिस लिस्ट के टर्म रह गए हैं उसको एज इट रिजल्टेंट लिस्ट में कॉपी कर देंगे। यानी ptr2 के रह गए हैं तो ptr2 को ptr3 में डाल देंगे, ptr1 के कंटेंट रह गए हैं तो ptr1 के कंटेंट को लिस्ट में डाल देंगे। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल एडिशन। तो अभी हमने क्या समझा, डबली लिंक लिस्ट का डिलीशन, फर्स्ट लास्ट पर्टिकुलर पोजीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, पॉलिनोमियल एडिशन। तो यहाँ पे हमारा लिंक लिस्ट का कंसेप्ट खत्म होता है। थैंक यू।